इसी वजह से आपके आंसू उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो आपका पार्टनर आपको जिंदगी में वापस लेकर आने के लिए अपने घुटनों पर बैठ के रो ना दे तो बता। अगर आपका पार्टनर आपको जरा भी अहमियत नहीं देता, अपने ही घमंड में चकनाचूर है, आपके रोने का भी उसको फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो झुकना नहीं जानता, कभी सॉरी बोलना नहीं जानता, और आप परेशान आ चुके हो उसके इस घमंडी एटीट्यूड से, आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे झुकाएं, तो यकीन मानिए आज आपको तरीका बताने वाली हूं कि आप उस घमंडी इंसान को कैसे झुका सकते हैं अपने कदमों पर। ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बट इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मेरे से पर्सनली कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई जेन्युइन ही बड़ा इशू चल रहा है तो। बट इस कॉल के पैसे लगेंगे, सो इसलिए अगर आपका जो प्रॉब्लम है ज्यादा ही बड़ा है तो ही कॉल बुक करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत बार एक रिश्ते में वो मुकाम आ जाता है जहां पर आपका पार्टनर, जो कभी आपके लिए दीवाना था, आपके बिना एक पल नहीं रह पाता था, वो आपको मुड़कर भी नहीं देखता। जो कभी आपका उदास चेहरा नहीं देख सकता था, आज आपकी आंखों में आंसू भी देखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से रिश्ते चेंज हो जाते हैं। पहले आपको उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन आज आप उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे। आप जानते हैं कि उसका एटीट्यूड बहुत खराब है, बहुत घटिया है, बहुत बेकार है, बट आप हैं अपने दिल से मजबूर। दिल पर जोर तो किसी का भी नहीं है, आपका भी नहीं है ऑफकोर्स, तो चाहकर भी आपसे वो छूट नहीं रहा, और उसका ये नेगेटिव गंदा घटिया एटीट्यूड भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे में क्या करें? ऐसे में पहले तो ये समझें कि वो ऐसा कैसे हो गया। शुरू से तो एक घमंडी नहीं था ना, अब क्यों हो गया? पहले तो उसको इतना प्यार था, आज क्यों नहीं है? पहले इसको परवाह थी, आज क्यों नहीं है? कुछ तो बदला है ना इस वक्त में। क्या बदला है? बदला है आपकी वजह से। जब आप इस रिश्ते में आए ना शुरुआत में, तब आप सिर्फ नॉर्मल बिहेव करते थे, इसलिए ये आपके पीछे पागल था। लेकिन धीरे धीरे आपने इसे ये दिखा दिया, ये महसूस करवा दिया कि ये आपके लिए भगवान से भी ज्यादा ऊपर है, ये आपके लिए पूजनीय है, ये आपके लिए वो है जैसे लाइक ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो हम मर जाएंगे, वैसे ही ये आपके लिए है कि अगर ये नहीं होगा तो आप मर जाओगे। इसका साथ में रहना जरूरी है आपके जिंदा होने के लिए। आप जी रहे हैं ना तो बस इसके वजह से, इसके लिए आपके चेहरे पर खुशी जो है वो इसी की वजह से आती है। आपने ना इस वक्त में, इस जितना टाइम आपने इस रिश्ते में बिताया है, इस टाइम ऑफ पीरियड में आपने ये फील करवा दिया है कि वो कुछ भी आपके साथ में कर सकता है, आप कभी इसको छोड़ेंगे नहीं। ये कितना भी मिसबिहेव करेगा आप छोड़ेंगे नहीं, आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। ये कहीं अफेयर भी कर लेगा तो भी आप साथ में रहेंगे, ये आपको गाली भी बकेगा तब भी आप साथ में रहेंगे, क्योंकि आपके बस की नहीं है इसके बिना रहना। अब एक बात बताओ कि जब हमें ये पता है कि सामने वाला हमारे बिना रह ही नहीं सकता, इसको मैं गाली दूं, घर से निकालूं या पीट दूं पकड़ के, या फिर इसको इज्जत ना दूं, मैं इसको कितना भी मिसबिहेव करूं, ये इंसान मुझे छोड़ेगा ही नहीं, तो क्या तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रिस्पेक्ट ये इंसान करेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो आपने अपने आप को इतना गिरा लिया है कि आपकी खुद की वैल्यू बची ही नहीं है आपके पार्टनर की नजरों में। वो जानता है कि आप छोड़कर जाने वाले ही नहीं है। जब जाओगे ही नहीं तो आपको क्यों रोकेगा? उसको डर नहीं है ना, उसे खौफ नहीं है आपके जाने का। एक रिश्ते में प्यार तो जरूरी होता है, बट इसके साथ डर होना भी बेहद जरूरी है। डर भी रिश्ते में होता है, तभी एक पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट होता है। डर आपके दूर जाने का, डर आपके रूठ जाने का, डर कि आप शायद हमेशा के लिए छोड़ दोगे, वो डर आपके पार्टनर में क्या है? नहीं। इसलिए वो आपके लिए कुछ फील नहीं करता, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता,
इसी वजह से आपके आंसू उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसे पता है कि इसका रोज का धंधा है रोना धोना, रोज मुंह उठा के चला आएगा, 4 आंसू गिराएगा। अरे इसके वजह से दोस्तों को क्यों छोड़ो, दोस्त छोड़ के चले जाएंगे ना, दोस्तों को टाइम नहीं दोगे, ये छोड़ के नहीं जाता, इसलिए आपकी वैल्यू नहीं है। तो जो आपने भगवान बना दिया है ना, उसे आपको जमीन पर लेकर आने की जरूरत है। नाउ जब तक आप खुद का एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, तब तक ये रिश्ता नहीं सुधरने वाला, तब तक वो नहीं झुकने वाला। उसको झुकाने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। उसकी जो गलत फहमी है ना कि आप बदल नहीं सकते, आप उसे भूल नहीं सकते, आपका प्यार कभी कम नहीं होगा, आप उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, मूव ऑन होना आपके बस की नहीं है, ब्रेकअप तो आपसे होगा ही नहीं, ये जो गलत फहमियां हैं उसकी, इसको तोड़ो। ये सब करके दिखाओ जो उसको लगता है आप नहीं कर सकते। अभी तक आप क्या कर रहे हो, पीछे पड़ रहे हो ना उसके। सुबह शाम कॉल करते हो, स्टॉक करते हो, मैसेज करते हो, रोते हो, फिर उल्टा बोलते हो, फिर उसको दुहाई देते हो अपने प्यार की कि यार मैंने कितना प्यार किया, तूने मुझे प्यार नहीं किया, ये सब करते हो। बट उससे कोई फर्क पड़ता है, उसका रिप्लाई आता है? नहीं आता ना। ये सब करना छोड़ दो, उस इंसान को ब्लॉक कर दो अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो। अब ब्लॉक करना ऐसा नहीं कि अभी आपने एकदम फील में ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आपने रात को जाके फिर अनब्लॉक कर दिया, ऐसे तो आपकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ब्लॉक करना है परमानेंटली, तो सबसे पहले उसको व्हाट्सएप से ब्लॉक करो, बात करना छोड़ दो, कॉल करना छोड़ दो। अपनी लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन करो धीरे धीरे। ब्रेकअप नहीं करना, ब्रेकअप मत करो, लेकिन कॉल करना बंद करो और एक जगह से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, ब्लॉक कर दो। जब आप ये काम करोगे ना तो उसे फर्क पड़ेगा कि ऐसे कैसे कर दिया। आप नॉर्मल रहना, अच्छे से बिहेव करना कि यार सुनो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करता हूँ इसलिए मैंने ब्लॉक किया है कि मैं तुम्हें परेशान ना करूँ। आप ये बोलो बहुत प्यार से, ब्लॉक रखो। धीरे धीरे जो आपका सोशल नेटवर्क है ना, जिससे आप कट चुके हो, आपने क्या किया है, इस प्यार के चक्कर में अपने सारे रिश्ते अपने से दूर कर दिए हैं, चाहे वो दोस्त है, परिवार है, फैमिली है, सब छोड़ दिया। धीरे धीरे अपने कांटेक्ट बिल्डअप करो, अपना वो जो एरिया है सोशल एरिया उसको बढ़ाओ, लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करो, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हम सबको पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आओ जो आपको समझते हो, आपके लिए अवेलेबल हो, जो आपको प्यार करते हो, आपको सपोर्ट करें। उनके साथ अपना ये फील, अपना ये दुख शेयर करो ताकि वो रहें आपके लिए। जब जब आपको उसकी याद आए ना, आप उसे ना कॉल करके इनके पास में जाओ। उसे तो ये दिखाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने एकदम शेर बन के रहना है। इन लोगों के आगे अगर आपको रोना है, दुख गाना है, इनके आगे गाओ, बट मेक श्योर कि ये लोग उससे दूर हो, ये लोग उससे जाकर कुछ बोले ना। उसे नहीं पता चलना चाहिए आपके पार्टनर को कि आप रोते भी हैं, आप दुखी भी हैं। आपको ये उस लड़के को नहीं दिखाना, उस लड़की को नहीं दिखाना। अपना सोशल नेटवर्क बिल्डअप करो, उनके साथ टाइम बिताना शुरू करो और साथ में थोड़ा सा ना अपने ऊपर मेहनत करो। तो मैं एक जेन्युइन चीज आपको बता रही हूँ, जब आप प्यार में होते हैं ना तो आप खुद की ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते। आपके लिए प्यार ही सब कुछ होता है, प्यार ही पूजा है, प्यार ही जीवन है, सब कुछ प्यार है, नहाना खाना पीना सब प्यार है आपके लिए, बाकी सब कुछ साइड कर देते हो। तो जो पागलपन आप कर चुके हो ना, वो अब मत करो। अपनी जिंदगी में अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। देखो जब आप कुछ होते हैं ना तो आपका पार्टनर भी आपको पाना चाहता है, जब आप कुछ नहीं होते तो पार्टनर के लिए भी आपका होना नहीं होना वैल्यू नहीं करता। तो आपने जो अपने ऊपर से ध्यान हटा लिया था ना, सब कुछ भूल भाल के उसके पीछे पड़ गए थे, इस वजह से भी आपकी इज्जत कम हो गई। तो अपने आप को दोबारा से बिल्डअप करो, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने लुक्स पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पर ध्यान दो। धीरे धीरे इन चीजों को इम्प्रूव करो, साइलेंट मोड पर इन चीजों को इम्प्रूव करो। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको उसकी जरूरत ही कम महसूस होती है, आप अपने आप ही स्ट्रांग होने लग जाएंगे। क्योंकि जब हमें ऐसा फील होता है कि हम भी वर्दी हैं, हम भी लायक हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर।
और इसके वजह से हमें बाकी लोगों की जरूरत महसूस नहीं होती, खास करके उन लोगों की जो हमें इज्जत नहीं देते, हमारी वैल्यू नहीं समझते। ये तभी होगा जब आप खुद को वैल्यू दोगे। तो अपने आप को बिल्डअप करो। जब वो इंसान देखेगा कि आप इतना बदल चुके हो, जो रोज कॉल करता था वो कॉल नहीं करता, वो अब ध्यान भी नहीं देता, वो पूरा पूरा दिन उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका कभी मैसेज आए ज्यादा रिप्लाई मत करो, बिल्कुल वैसा ही बिहेव करो जैसा वो आपके साथ में कर रहा था। आपके 10 मैसेज के बाद उसका एक रिप्लाई था, आप भी यही करो। 10 मैसेज के बाद एक रिप्लाई करो, और रिप्लाई हाँ ओके ठीक है, कम से कम शब्दों में। जब आप रिप्लाई करो तो उसमें कोई प्यार, कोई अटेंशन, कोई गुस्सा नहीं दिखना चाहिए। तो जब ये आपका बदला हुआ एटीट्यूड, बदला हुआ बिहेवियर आपका पार्टनर देखेगा ना, तब वो आपकी वैल्यू करेगा और तब वो आपके पीछे आएगा। जब आप बदलोगे ना तो आपका पार्टनर आपको जिंदगी में वापस लेकर आने के लिए अपने घुटनों पर बैठ के रोना दे तो बता, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। जो चीजें मैंने बताई हैं ना, ये इतनी छोटी चीजें नहीं हैं। जिसको आप प्यार करते हो उससे दूर होके अपने ऊपर फोकस करना, उसके तरफ ध्यान नहीं देना, अपने आप को संभालना, जब रोने का मन है तब नहीं रोना, उससे बात करने का मन है अपने आप को काबू में कर लेना, इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये चीज़ आप अच्छे से जानते होंगे। बट ये जो मुश्किल काम है ना, आपको करना पड़ेगा। यकीन मानिए ये मुश्किल बस अभी अभी है। अभी अभी जब आपसे कहा जाएगा ना, जब अभी शुरुआत में आप उसको मैसेज करना बंद करेंगे ना, तो आपको ज्यादा याद आ रही है। आप सिर्फ ये सब चीजें कुछ दिनों तक कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपको उसकी याद भी आनी बंद हो गई है। आप वैसे ही ढल जाएंगे, उसके बिना बात करे ही आपका दिन भी होगा, आपकी रात भी होगी, आप खुश भी रहेंगे और वो आपके दिमाग से बिल्कुल ही निकल जाएगा। बट शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, कुछ भी पाना होता है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो भाई आपको खाना भी नहीं मिलेगा। जो सामने परसा हुआ रखा है ना, उसको भी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि हाथ उठा के वो बाइट अपने मुंह में लेनी पड़ेगी, वो खाना भी तभी जाएगा मुंह में। तो मेहनत तो सब जगह पर है। तो ये एफर्ट्स अपनी इज्जत के लिए तो करो यार। जिस प्यार में आपको इज्जत नहीं, उस प्यार का आप कर भी क्या लोगे? ऐसे इंसान से आप शादी भी कर लो, क्या वैल्यू है? आप उसके पैरों की जूती हो। शादी के बाद पैरों की जूती ही रहने वाली, बल्कि जूती नहीं, आज शादी से पहले आप उसके पैरों की जूती हो, शादी के बाद पैरों की जूती के नीचे का जो कीड़ा है ना, आपकी हैसियत वैसी हो जाएगी। तो ऐसे इंसान के लिए रोना क्या, लाइफ में मूव ऑन करना सीखो। जब तक आप खुद की अहमियत, खुद की वैल्यू पहचान कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला उसके आगे पीछे रोने का। जब तक आप उसके पीछे पड़ेंगे वो दूर भागेगा, जब आप उसका पीछा छोड़ के अपने ऊपर ध्यान देंगे वो अपने आप ही आपके पीछे आएगा। सो ये चीजें आप फॉलो करेंगे तभी उसको अपने कदमों में झुका पाएंगे, अदरवाइज कभी वो इंसान नहीं झुकने वाला। तो इतना तरस खाओ अपने लिए, इतनी सी मेहनत तो करनी बनती है भी। और ऐसा प्यार कोई काम का नहीं है जो आपको मांगना पड़े। मांगो मत उसका प्यार, वो आता है तो उसकी खुशी, जाता है तो उसकी खुशी, फ्री छोड़ दो उसको। सिर्फ ध्यान रखो अपना, सब कुछ मिलेगा आपको जब आप खुद का ख्याल रखेंगे। तो होप इस वीडियो से आपके अंदर थोड़ी सी इज्जत आ जाए अपने लिए, बस इतनी सी उम्मीद करती हूँ। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।